प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। श्रुति सम, जैसे नाम से बच्चों पता लगता है, श्रुति का मतलब होता है सुनना और सम का मतलब है समान, यानी सुनने में समान लगते हैं, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन भिन्नार्थक शब्द हैं। इनका अर्थ अलग अलग होता है कि भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, जैसे आकार, आकर, ऐसे लगता है कि एक जैसे हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से इनमें भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं और याद करते हैं। ये ग्रुप में दो दो के पेयर में इसलिए दिए गए बच्चों ताकि हमें समझ में आए कि आकर और आकर थोड़ा सा अंतर है लिखने में, लेकिन पढ़ने सुनने में ऐसे लगता है कि एक जैसे हैं। लेकिन आकार का मतलब क्या है? आकृति या बनावट। आकर का मतलब क्या है? आना। आयत का मतलब है लंबा चौड़ा, और आयात का मतलब है देश में सामान लाना, यानी दूसरे देश से जब सामान लाते हैं तो उसको आयात कहा जाता है। आदि का अर्थ है वगैरह, यानी इसके अलावा और भी हैं, जैसे उदाहरण देते समय लगाते हैं हम आदि। लेकिन आदि बड़ी मात्रा आ गई तो अभ्यस्त, यानी उसको आदत है इस चीज़ की, कि किसी को एक चीज़ की आदत पड़ जाती है तो उसको कहा जाता है आदि हो गया इस चीज़ का यह। सती साध्वी को कहा जाता है, और शती 100 साल का जो समूह है उसे कहा जाता है। पता ठिकाना होता है, और पत्ता पर्ण यानी पेड़ का पत्ता है। अपेक्षा तुलना में, और अपेक्षा का प्रयोग तुलना करते समय करते हैं। उपेक्षा करना किसी का तिरस्कार करना, यानी किसी को नज़रअंदाज करना। अचल पहाड़ होता है, और अचला पृथ्वी। अमल बिना मैल, यानी उसमें मैल नहीं है, अमल है, और अमल आधा मैल लगा दिया तो तेजाब यानी खट्टा, तेजाब यानी एसिड। आपात आकस्मिक घटना को कहा जाता है, और आपाद पैरों तक कोई चीज़ है तो उसको आपाद। उत्तर नीचे आना, उतर यानी नीचे आना, और दो तय आ जाएं, उत्तर एक दिशा है। अभिराम सुंदर को कहा जाता है, और अविराम लगातार, अविराम यानी कि विराम नहीं है, लगातार कोई चीज़ चल रही है। कथा एक पेड़ की छाल है, और कथा कहानी को कहते हैं। प्रदेश इलाका, और यह प्रदेश दूसरा देश। सर का मतलब सरोवर, और इस शर का मतलब बाण। तो इस तरह से बच्चों समझ के आपको इनको याद करना है कि गत बीता हुआ, और गति चाल या दशा। चपल होता है चंचल, और चपला बिजली को कहा जाता है। प्रधान मुख्य को कहा जाता है। परिधान पहनावा या वस्त्र। निर्झर यानी झरना, और निर्जर देवता को कहते हैं। भारती यानी वाणी या सरस्वती नदी को कहा जाता है, और भारतीय भारत देश का जो नागरिक है वो भारतीय है। नीरज कमल को कहते हैं, और नीरद बादल कहलाता है। ग्रह घर को कहा जाता है, और ग्रह सूर्य चांद आदि जो ग्रह हैं वो ग्रह हैं। तो इस तरह से बच्चों ये समझ कर याद करने हैं कि पढ़ने में एक समान लग रहे हैं, सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन अर्थ कितना अलग है। कि अली और अली देखो पढ़ने में समान लगते हैं, कि अली और अली मात्रा का अंतर है। अली भौरा होता है, और अली सखी है। अवधि नियत समय, निश्चित समय। अवधि अवध की बोली या भाषा। अगम जहाँ कोई न पहुँच सके उसे अगम स्थान, और आगम शास्त्र यानी धार्मिक ग्रंथ। कुल वंश को कहा जाता है, और कुल किनारा। अणु यानी कण। अनु पीछे। अनल आग, अनिल वायु। उपयुक्त ठीक, उपर्युक्त ऊपर कहे अनुसार। परुष कठोर, और पुरुष नर।
निर्माण बनना, निर्वाण मोक्ष यानी जीवन मरण से छुटकारा मोक्ष कहलाता है। मातृ माता को कहते हैं, मातृ केवल। कीर्ति रचना और कीर्ति रचनाकार, छोटी मात्रा है तो रचना और बड़ी मात्रा आ गई तय पे तो रचनाकार यानी कीर्तिकार। परहर दिन रात का 8वां हिस्सा परहर होता है। प्रहार चोट। तो इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल कंप्लीट याद करनी है और घर पर जरूर सुनानी है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।